हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बार्सिलोना ने स्लॉटरबैक की जो रेस थी उससे अपने आप को पीछे खींच लिया। हमने बोल दिया हमें नहीं चाहिए स्लॉटरबैक। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बर्नाल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सऊदी की तरफ से एक कसाडो के लिए एक लुक्रेटिव डील आ रही है। हम लोग साथ में बात करेंगे कि हांसी फ्लिक क्या जुआओ कैंसेलो को साइड करता हुआ नजर आ रहा है। एंड यहां पे बार्सिलोना एक स्ट्राइकर, यंग स्ट्राइकर को देख रही है, मैक्सिकन स्ट्राइकर को देख रही है। ये सारी चीजें कवरिंग करेंगे। इसके सिवाय भी एथलेटिको मैड्रिड से रिलेटेड एक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेट्स बिगिन विद दी सबसे बड़ी न्यूज स्लॉटरबैक से रिलेटेड जो है। देखो दोस्तों, बार्सिलोना की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्ट कर रही है मोस्ट प्रोबेबली ये रिपोर्ट बताया ये जा रहा है दोस्तों कि बार्सिलोना ने अपने आप को पीछे खींच लिया है स्लॉटरबैक वाली रेस में। हम लोगों ने देखो एक कमेंट पहले भी आ चुका था, आई बिलीव सो डेको ने ये कमेंट दिया था, फिर ये बारसा की तरफ से ही कमेंट आया था कि बिकॉज ऑफ उसका जो प्लेइंग स्टाइल है, जो उसकी भाई यहाँ पे पेस है, हमें बार्सिलोना कोई हाई लाइन को सूट नहीं करता है स्लॉटरबैक। एंड अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और अपडेट यहाँ पे आ रही है कि बार्सिलोना ने कंप्लीटली साइड लाइन कर दिया है स्लॉटरबैक को। एंड वो चाहते हैं कि अगर भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड लेना चाहते हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं। ऑन द अदर एंड हमारा फोकस जो रिपोर्ट ये कह रही है कि स्लॉटरबैक की रेस में से बारसा बाहर हो चुकी है, वही सेम रिपोर्ट ये कह रही है कि भाई हम लोग रेस में हैं बैस्तोनी की। मतलब यहाँ पे भाई हम लोग एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा नाम को टारगेट कर रहे हैं, एंड दैट इज बैस्तोनी यहाँ पे। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आती है अपडेट इसमें। बट अगर कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी इसमें बड़ी स्टोरी निकल के आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ लेट्स लुक इनटू दी बर्नाल वाली जो अपडेट है। देखो बर्नाल से रिलेटेड मेजरली ये अपडेट है दोस्तों कि बताया जा रहा है कि बार्सिलोना बर्नाल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको और बेटर करना चाहती है, उसको और बेटर सैलरी देने वाली है। बिकॉज क्लियरली बर्नाल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और जिस तरीके से उसने पिछले सीजन में पास्ट में 3 मैचेस में परफॉर्म किया था, सबको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई वो फ्यूचर का एक बारसा का लॉन्ग टर्म का प्लान में है। हांसी फ्लिक ने ये चीज़ क्लियर कर दी, डेको ने ये चीज़ क्लियर कर दी। भाई अभी आपने बोजान का इंटरव्यू सुना होगा, उसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। और ऐसे में उसकी सैलरी को बढ़ाया जा रहा है और उसका रिलीज क्लॉज जो कि भाई एक टाइम पे आई बिलीव सो 100-200 के अराउंड रहा होगा, मिलियन के अराउंड, उसको 500 मिलियन के पॉइंट तक लेके जा रहा है। यानी कि अनटचेबल बनाया जा रहा है यहाँ पे बर्नाल को भी। हमने जो मिस्टेक्स की हैं पास्ट में, भाई आपने देखा भाई यहाँ पे ड्रॉ के केस में, वो मिस्टेक्स हम लोग यहाँ नहीं दोहराने वाले हैं बर्नाल के केस में। बिकॉज भाई जितना वो फुटबॉल खेलेगा, 1 सीज़न 2 सीज़न वो फुटबॉल खेलेगा, यू नो कि भाई सीडीएम प्रोफाइल कितनी रेयर होती है। वो जो जिस तरीके का प्लेयर हो, बहुत ही रेयर टाइप की ब्रीड है। और ऐसे में भाई दुनिया भर के अमीर क्लब, पैसे वाले क्लब भाई आ सकते हैं। खैर दोस्तों मूव ऑन करते हैं। भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि कसाडो के लिए सऊदी की तरफ से दोस्तों 40 से 45 मिलियन यूरोस की बिड प्रिपेयर की जा रही है इस समर ट्रांसफर में। दिस इज द गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस। भाई कई सारे बार्सिलोना फैंस भाई यहाँ पे कसाडो को जाने नहीं देना चाहते, बट मैं दोस्तों मैं बहुत प्यार करता हूँ भाई यहाँ पे कसाडो को, ठीक है। बट क्लियरली दोस्तों वो उस तरीके का प्लेयर नहीं है, या फिर भाई उस लेवल का प्लेयर नहीं है जिस तरीके के प्लेयर को अगर आप टीम में ऐड करते हो तो आपका लेवल बेटर होता है। भाई कसाडो आपकी टीम को डेफिनेटली भाई एक वर्सिलिटी देता है, वो एक तरीके का भाई यहाँ पे डिसरप्टर है, भाई आपके लिए जान झोंक देगा इस टीम के लिए। बट यहाँ पे भाई हमें चाहिए क्वालिटी, और हर एक प्लेयर जब इस टीम के अंदर ऐड हो तो उस टीम का लेवल बढ़ाया जाए। जिस तरीके से बैस्तोनी की बातें हो रही थी, स्लॉटरबैक की बातें हो रही थी, तो डिफेंसिवली हम लोग बेटर हो जाएंगे जैसे ही ये प्लेयर इस बैकलाइन को संभालेंगे। ऐसे ही हमारे मिडफील्ड में अगर कोई प्लेयर आ रहा है, गावी इज द अनदर ऑप्शन। भाई यहाँ पे गावी आ रहा है तो यहाँ पे भाई वो टीम का लेवल हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं। बट क्लियरली विथ कसाडो यहाँ पे भाई वो सारी चीज़ें इस सीज़न में तो देखने को नहीं मिलती। गावी वापस आएगा तो कसाडो तो और पीछे चले जाएगा अगर यहाँ पे बात करें पिकिंग ऑर्डर में। तो यस दोस्तों, यहाँ पे कसाडो के लिए रिलेटेड बार्सिलोना के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई यहाँ पे उसको उसके लिए पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप उसका सीज़न देखेंगे तो 20-25 मिलियन के अराउंड ही मुझे लगता है कि भाई कोई टीम, एथलेटिको मैड्रिड टाइप की टीम उसके लिए खर्चा करती। बट 40-45 मिलियन इज़ वेरी लुक्रेटिव डील दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो कसाडो के लिए। एंड भाई उस काफ़ी यंग है, ही कैन गो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे कमा सकता है, एंड देन भाई कम बैक टू द बार्सिलोना और या फिर यूरोप में कहीं भी वापस आ सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जुआओ कैंसेलो के बारे में। देखो हांसी फ्लिक ने उसको बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 मैचेस में यूज़ नहीं किया। इनफैक्ट जब से वो ज्वाइन किया है भाई बहुत ज़्यादा उसने फुटबॉल खेला ही नहीं। 2 मैचेस में उसको कुल मिला के स्टार्ट मिली थी, एक में तो वो हाफ में भाई उसको हटा दिया गया 45 मिनट पे, और एक में वो 68 मिनट के अराउंड खेला था।
पिछले 3 मैचेस अगर आप उठा के देखोगे तो मात्र 13 मिनट्स उसको मिले हैं इन टोटल। तो ये क्लियरली एक चीज़ दिखाता है कि या तो वो प्लेयर फुटबॉल खेलना भूल गया है, ठीक है, यहाँ पे भाई जो कोच है उसकी फुटबॉलिंग एबिलिटी पे विश्वास नहीं रखता है, या तो फिर हांसी फ्लिक यहाँ पे मैनेजमेंट को ये दिखाना चाहता है कि भाई आपने मुझे एक ऐसा प्लेयर ला के दे दिया जो मेरे किसी काम का नहीं था, एंड भाई अब मैं उसको यूटिलाइज भी नहीं करूंगा। क्योंकि क्लियरली अगर आप देखो तो कंसेलो कैसा भी खेले भाई, कैसा भी खेले, अभी तो खैर बहुत ही बुरा हाल चल रहा है बारसा का फॉर्म का, बट जिन मैचेस में हम लोग जीत रहे थे वहाँ पे बाल्डे और कुंडे को रेस्ट दिया जा सकता था, बट हांसी फ्लिक ने उसको यूटिलाइज बहुत ज़्यादा किया नहीं। तो यस दोस्तों, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि एक्चुअली क्या कंसेलो को फुटबॉल पुअर है, फिर यहाँ पे हांसी फ्लिक उसको साइड कर रहा है सो दैट कि भाई इस समय ट्रांसफर मार्केट में अगर उसके हिसाब से चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये एक वार्निंग है टुवर्ड्स मैनेजमेंट। हम लोग मूव ऑन करते हैं जो अगली स्टोरी है उसके ऊपर। यहाँ पे भाई बार्सिलोना एक यंग स्ट्राइकर पे बेट लेना चाहती है, उसको मॉनिटर कर रही है। मैक्सिकन स्ट्राइकर है ये, 22 ईयर ओल्ड है, और भाई इसका नाम है, नाम पढ़ना पड़ेगा मुझे, अरमांडो गुंजालिस। ये खेलता है शिवाज के लिए, भाई मैक्सिकन कोई क्लब है उसके लिए खेलता है। भाई 5'10" का लड़का है, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं है, एरियली थोड़ा सा वीक है। अगर आप देखें तो फिजिकली भी ऑब्वियसली थोड़ा हाइट कम हो जाती है तो फिजिकली भी थोड़ा कंपैरेटिवली वीक हो जाता है प्लेयर। बट अगर इसके सिवाय अगर आप देखें ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, स्ट्राइकर है जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे भाई इसके अगर आप नंबर्स को अगर आप देखो तो यू विल गेट शॉक्ड भाई। अगर आप देखें यहाँ पे 23 मैचेस में दोस्तों 17 गोल और 1 असिस्ट ऑलरेडी कर चुका है लड़का। 2025 से लेके अभी तक का मैं डेटा बता रहा हूँ, 2025 सीजन से लेके अभी तक 2026 का जो सीजन चल रहा है उसका मैं डेटा बता रहा हूँ। 23 गेम्स में 17 गोल्स कर चुका है। बट ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक छोटी लीग में खेल रहा है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। प्रेशर अगर यहाँ पे मतलब लालिगा में ऑब्वियसली आएगा तो गेम चेंज होगा, यहाँ पे लीग चेंज होगी, डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे, तो भाई उसके नंबर्स डेफिनेटली डाउन जाएंगे। बट भाई यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं भाई एक नंबर स्ट्राइकर यहाँ पे भाई जिस तरीके के नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है भाई, दीज नंबर्स आर क्रेजी एक्चुअली। बट इसके सिवाय अगर आप उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे क्या किस तरीके की फुटबॉल है उसकी, तो भाई क्लिनिकल बंदा है, उसका कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा है, अनलाइक हमारे जो अटैकर्स हैं उनकी तरह। अगर बात करी जाए भाई जिस तरीके के सिस्टम हमारा अभी है, हांसी फ्लिक का सिस्टम है हाई प्रेसिंग वाला, ये लड़का बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दैट है भाई। यहाँ पे भाई एल्वेरिस की थोड़ी थोड़ी इसके अंदर, और आप बात करें यहाँ पे भाई थोड़ी बहुत अगर आप इसकी हाईलाइट्स देखेंगे तो आपको ओशिमेन की थोड़ी थोड़ी झलक दिखेगी इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग। हाउंड करने वाला प्लेयर लगता है ये, और एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपकी टीम में काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी ऐड कर देगा। जिस तरीके से मैंने कहा हाइट कम है तो एरियली थोड़ा सा पुअर है, थोड़ा बहुत यहाँ पे भाई उसके फाइनल थर्ड में जब थोड़ी बॉक्स में क्राउडेड हो जाता है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी पुअर है। बट ये सारी चीज़ें उसकी एज प्लस उसके एक्सपीरियंस के साथ बेटर होती जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पे बताया जा रहा है उसका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है विद शिवाज 2029 तक है, एंड समवेयर अराउंड 15 से 20 मिलियन तक यहाँ पे भाई जो उनका शिवाज क्लब है वो मांग सकता है फॉर दैट स्ट्राइकर, फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइकर। अब अगर आप उठा के देखें दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स इसमें रेस में, सेल्टिक है, फाइनूड है, वेस्ट हैम है आई बिलीव सो, और इसके सिवाय भी 1-2 क्लब्स और हैं रेस में। तो यस दोस्तों, बारसा इस प्लेयर में इंटरेस्टेड है। द क्वेश्चन हेयर इज, जो कि हर किसी के दिमाग में आना चाहिए, कि 20 मिलियन एक छोटी मोटी रकम नहीं है भाई। हम लोग सेनेसी के जो कि फ्री एजेंट है उसके लिए अभी तक हम लोग एक्टिव नहीं हुए। हम लोग स्लॉटर बैक टाइप की जो बढ़िया क्वालिटी के सेंटर बैक्स हैं जो कि मे बी 50-55 मिलियन के अराउंड अवेलेबल होंगे, उसके लिए अभी तक एक्टिव नहीं हुए। तो हम लोग 20 मिलियन क्या एक्चुअली खर्च कर रहेंगे, और अगर हम लोग करते हैं एक स्ट्राइकर, यंग स्ट्राइकर पे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भाई हमारी एक्चुअली कुछ लिमिटेशंस हैं। हमारा जो बजट है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। तो यस दोस्तों, मे भी भाई मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर हम लोग इस प्लेयर के लिए अगर हम लोग जाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सीरियस न्यूज़ आना शुरू होती हैं, तो एक चीज़ समझ जाना दोस्तों कि बड़ी साइनिंग्स जैसे कि बेस्ट नहीं मैं कह रहा था भाई, जैसे कि भाई एल्वेरेज है, ऑब्वियसली ये सारी साइनिंग्स तो बहुत दूर रहने वाली हैं। यू विल सी मोर ऑफ अ फ्री एजेंट साइनिंग, सेनेसी टाइप की, या फिर आप बात करो यहाँ पे व्लाहोविक टाइप की। तो यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी न्यूज़ को कवर कर लेते हैं जो कि हमारे से रिलेटेड नहीं है, बट भाई इस प्लेयर के बारे में मैं तो चाहता था कि बारसा यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो। एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे भाई ट्रैक कर रही है जोआक्विन पेनिशेली। आप लोगों को नहीं पता दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर, मतलब अभी प्रॉस्पेक्ट दिख रही है। ये भी अगेन भाई लीग 2 से उठ के गया है डायरेक्टली, भाई स्ट्रासबर्ग ने इसको साइन किया है। एंड भाई यहाँ पे स्ट्रासबर्ग ने यहाँ पे साइन किया है आपका फ्रेंच लीग ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे चेल्सी की बी टीम है।
बेसिकली। तो जाओ गुइन पेंसिली इस समय पे भाई लीग वन में धूम मचा रखी है, बहुत बढ़िया। अगर आप देखें तो भाई ऐसा एक टैलेंट दिख रहा है जिसके लिए आने वाले कुछ सालों में मारपीट हो सकती है, और 50 मिलियन तक यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड देने के लिए तैयार है या फिर मांग रही है स्ट्रासबर्ग, अगर कोई सामने से आता है तो यहाँ पे भाई क्लियरली ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर तो इस लड़के का ब्राइट है। और मैं भी पर्सनली चाहता था, कई सारे लोग, आप लोगों को पता है दोस्तों कि भाई ये एक बढ़िया क्वालिटी प्लेयर है, आप लोगों ने भी, कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया था, मैंने खुद भी सजेस्ट किया था कि बार्सिलोना को इसको ट्रैक करना चाहिए। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग बेट नहीं ले पाने वाली स्थिति में हैं। हम लोग भाई यहाँ पे 80 मिलियन हम लोग हैरी केन के लिए पे कर सकते हैं, जो कि हमें हार्डली 2 साल से 3 साल ही सर्व करेगा, बट हम लोग जाओ केन के लिए इतने पैसे नहीं पे कर सकते। बट क्या कर सकते हैं दोस्तों, दिस इज बारसा भाई, ऐसे ही बारसा ऑपरेट करती है। बट यस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।